Okay. How to persist the data of content? हम कंटेनर का जो डेटा है वो कैसे परसिस्टेंट कर सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। कंटेनर्स वॉल्यूम आप कह सकते हो, कंटेनर्स का डेटा आप कैसे सेव करके रख सकते हो, ये हमारा आज का टॉपिक है। लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको इतना बताया था कि कंटेनर्स का डेटा नॉन परसिस्टेंट होता है, मींस व्हेन यू विल डिस्ट्रॉय द कंटेनर देन द डेटा ऑफ कंटेनर इज आल्सो इरेज्ड। और वहां पे हमने इमेज की लेयरिंग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। इमेज का लेयर्ड कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर हो चुका होगा, आई थिंक यू ऑल गाइस क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ image. हाँ Okay. So next one is how to persist the data of container. तो कंटेनर का डेटा परसिस्ट करने के लिए हमने लास्ट सेशन के अंदर एक मेथड तो पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, हम कंटेनर को कमिट कर सकते हैं। कंटेनर को कमिट करने से वी विल बिल्ड अ न्यू इमेज देयर। हमारे पास हम एक नई इमेज बनाएंगे और उस इमेज के अंदर हमारे कंटेनर का जो डेटा है वो परसिस्ट होकर के मिल जाएगा। Or whenever you will set up a new container using this image, then you will get the data of your last container. जो भी last container में आपने डेटा कमिट किया था वो डेटा आपको उस कंटेनर में मिल जाएगा जिस कंटेनर को आप इस इमेज से बिल्ड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया था लास्ट सेशन के अंदर। हाँ जी। सो आवर नेक्स्ट पार्ट, अब सेकंड तरीका है कि आप इमेज नहीं बिल्ड करना चाहते, क्योंकि इमेज बिल्ड करने में क्या होगा कि आपके इमेज की साइज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे आप कंटेनर को कमिट करते जाओगे, कंटेनर को कमिट करोगे, तो सिर्फ आपको जो स्पेसिफिक डेटा चाहिए वो परसिस्टेंट करने की बजाय पूरा का पूरा कंटेनर का डेटा परसिस्टेंट हो रहा है वहां पे। तो जैसे जैसे आप इमेज को कमिट करते रहोगे तो हमारे पास इमेज की साइज इंक्रीज होती रहेगी। और हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी में, कि इमेज जो है वो बहुत ही लेस साइज की होती है जिसके अंदर जितना नीडफुल डेटा है वही होना चाहिए। तो ये एक बेटर वे नहीं है, एक तरीके से कहा जाए दिस इज नॉट अ बेटर वे टू सेव द चेंजेस ऑफ कंटेनर्स। सो वी विल यूज हियर द सेकंड मेथड, दैट इज डोकर वॉल्यूम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डोकर वॉल्यूम पे ही रहेगा। डोकर वॉल्यूम, अब डोकर वॉल्यूम क्या है? डोकर वॉल्यूम ये कहता है कि आप एक काम करो, आप होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई माउंट पॉइंट बनाओ, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन डिसाइड करो जिस लोकेशन के ऊपर जहां पे आप किसी भी कंटेनर का डेटा सेव करके रख सकते हो। यानी आपको होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक लोकेशन क्रिएट करनी है जहां पे आप कंटेनर का डेटा परसिस्ट करके रखोगे, और कंटेनर का कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी उस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की लोकेशन पे आपको माउंट करवाना होगा। यानी कि कंटेनर का कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी यू हैव टू माउंट इट ऑन द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टरी, जिससे जब भी कंटेनर की उस डायरेक्टरी में आप कोई डेटा डालोगे तो वो डेटा बैकएंड में जाकर के होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका डेटा सेव होता रहेगा। जब कंटेनर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेटा जो आपने कंटेनर की डायरेक्टरी में डाला था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, वो बैकएंड में कहीं ना कहीं सेव हो जाएगा। ये है डोकर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। अब देखो मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल से थोड़ा हम ज्यादा समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ दैट माय डोकर इंजन इज रनिंग और नो। मेरा डोकर यहाँ पे काम कर रहा है। मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास कौन सी इमेजेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे मेरे पास ये हमने कमिट करके बनाई थी, ठीक है, और ये हमारी एनजिनिक्स की एक इमेज है। हम एक काम करते हैं, हम एक इमेज पुल करते हैं, सेंटोस की इमेज, डोकर पुल सेंटोस, उसका लेटेस्ट टैग पुल कर लेगा ये। डोकर इमेजेस, ये देखो, ये
कोई भी इमेज की कोई भी कमिट आईडी पुल नहीं हुई है अभी तक, लेकिन फिर भी क्या बता रहा है कि आपकी जो सेंटोस इमेज है वो डाउनलोड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो आप इमेज डाउनलोड करना चाहते हो उसकी लेयर पहले से आपके सिस्टम में अवेलेबल है, और वो लेयर कहाँ है? अरविंद के पास। ठीक है, आपको याद होगा ना, हमने जो अरविंद जो इमेज बनाई थी वो हमने कंटेनर को कमिट करके बनाई थी, और कंटेनर किससे सेटअप किया था? सेंटोस की इमेज से। तो सेंटोस की इमेज की जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी की सारी पहले से अरविंद के पास अवेलेबल है, तो उसने कोई भी लेयर पुल नहीं किया। वो आपको दिखा देगा दैट यू हैव अ इमेज सेंटोस। ये मैंने आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट में बताया था। अब मैं इसी इमेज से कंटेनर सेटअप करने वाला हूँ, डोकर रन हाइफन इंटरेक्शन टर्मिनल, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेनर का नाम देंगे कॉन1, इमेज का नाम देंगे हम सेंटोस। तो ये हमारा कंटेनर बिल्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें कंटेनर का कुछ, जो भी कंटेनर में हम डेटा इंसर्ट करेंगे वो डेटा परसिस्टेंट करने के लिए हमें कंटेनर की कोई डायरेक्टरी ढूंढनी पड़ेगी। यानी कि जैसे कि सपोज करो कि कंटेनर में कौन सी डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ लिस्ट करके। सो देयर आर सम डायरेक्टरीज आर हियर, कुछ डायरेक्टरीज यहाँ पे हैं, और मैं चाहता हूं इसमें से एमएनटी डायरेक्टरी को परसिस्टेंट करना, यानी जो भी डेटा कंटेनर के एमएनटी डायरेक्टरी में जाए वो डेटा क्या हो जाए? परसिस्टेंट हो जाए, सेव होके रहे, कंटेनर डिस्ट्रॉय होने के बाद वो डेटा लॉस ना हो। तो आपको वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप रनिंग टाइम पे नहीं कर सकते, रनिंग टाइम पे काम पॉसिबल ही नहीं है। कोई कंटेनर जब रन कर रहा है तब आप ये चेंजेस नहीं कर पाओगे, तो जब आप कंटेनर बिल्ड करते हो तभी आपको ये करना है। अब देखो, मैं पीछे मेरे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन हूं, मैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक डायरेक्टरी बना रहा हूं, कहीं पे भी बना दो, नो इश्यूज। मैं यहाँ पे एक बना रहा हूं, बस ये सिंपल, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई। अब कंटेनर जब भी सेटअप करूंगा तो उस कंटेनर के लिए ये मैं उसके लिए क्या बना दूंगा, कंटेनर के अंदर जो एमएनटी डायरेक्टरी बनेगी उस डायरेक्टरी का माउंट पॉइंट मैं सेटअप करूंगा पर्सिया को। ठीक है, तो अब आपको कंटेनर बिल्ड करना है, डोकर रन हाइफन इंटरेक्शन टर्मिनल, लेकिन ध्यान रहे कि आपको एससी लिनक्स बंद करना होगा। अगर आप एससी लिनक्स बंद नहीं करोगे तो कंटेनर में राइट होने वाले डेटा को कभी परमिशन नहीं होती कि वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई डेटा राइट कर सके। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एससी लिनक्स को बंद करना होगा। सेट इन फोर्स 0, हमारा एससी लिनक्स बंद हो चुका है। गेट चेक कर लेते हैं, गेट इन फोर्स, तो हमारा एससी लिनक्स परमिसिव मोड में बंद हो गया एक तरीके से। Now we are going to build a container. अब हम क्या करेंगे, जब कंटेनर बिल्ड होगा तो हम एक वॉल्यूम मैप करवाएंगे। ठीक है, हम क्या करवाएंगे, हम वॉल्यूम मैप करवाएंगे। जैसे आपने पोर्ट मैपिंग करवाई थी डोकर होस्ट की और कंटेनर के पोर्ट की मैपिंग करवाई थी, वैसे ही अब हम क्या करवाएंगे, वॉल्यूम मैपिंग करवाएंगे। यानी डोकर होस्ट के किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को मैप करवा देंगे कंटेनर की किसी डायरेक्टरी के साथ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डोकर होस्ट की कौन सी वॉल्यूम को आप मैप करवाना चाहते हैं। पहले डोकर होस्ट की वॉल्यूम आएगी पर्सिया, कि डोकर होस्ट के ऊपर पर्सिया जो वॉल्यूम है, वी वांट टू मैप इट विद द कंटेनर एमएनटी डायरेक्टरी। और यहाँ पे फिर आपको कंटेनर का नाम यूज करना है कि कंटेनर का नाम क्या होगा। तो आई विल जस्ट चूज द नेम con2, देन हियर आई एम यूजिंग द इमेज ऑफ सेंटेंस। ओके, वी हैव मिस्टेक। ओके, रन तो हमने यूज ही नहीं किया, कंटेनर बिल्ड करने के लिए वी हैव टू यूज द रन कमांड, हमने रन कमांड तो यूज ही नहीं किया। तो देखो मेरा कंटेनर बिल्ड हो चुका है। ठीक है, अब
कंटेनर का मुझे जो भी डेटा परसिस्टेंट रखना होगा वो डेटा मैं कहाँ डालूंगा, वो एमएनटी डायरेक्टरी में डालूंगा, क्योंकि कंटेनर की जो एमएनटी डायरेक्टरी है, दिस डायरेक्टरी विल बी मैप्ड, ये पहले से मैप्ड मैंने कर दिया है डोकर होस्ट के /पर्सिया डायरेक्टरी के साथ। तो एमएनटी में जो भी डेटा मैं इंसर्ट करूंगा दैट विल बी सेव्ड इन द पर्सिया। ठीक है, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं mkdir में एक फोल्डर बनाता हूँ /mnt में हेलो के नाम से। अब ये डायरेक्टरी कहाँ बनी, हम तो ये डायरेक्टरी कहाँ बना रहे हैं, हम तो कंटेनर के अंदर ये डायरेक्टरी बना रहे हैं। कंटेनर का जो फाइल सिस्टम है उस फाइल सिस्टम में एमएनटी के अंदर जाकर के हमने क्या किया, हेलो नाम का डायरेक्टरी क्रिएट किया। सपोज वी हैव टू क्रिएट अ फाइल्स, हमने जो भी डेटा परसिस्टेंट करना था कंटेनर का वो डेटा हम कहाँ पे डालेंगे, एमएनटी में डालेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे मैंने जेफ फाइल्स क्रिएट कर दी है मैंने। अगर देखते हो तो एमएनटी डायरेक्टरी के अंदर आपका डेटा क्रिएट हो रहा है, जो भी डेटा आप जनरेट कर रहे हो कंटेनर में वो डेटा आप कहाँ जनरेट कर रहे हो, एमएनटी डायरेक्टरी में जनरेट। मैं कंटेनर से बाहर आता हूँ, कंट्रोल PQ करके मैं बाहर आया ताकि कंटेनर एग्जिट ना हो। अब मैं देखता हूँ /पर्सिया में, तो पर्सिया के अंदर आपका वो सारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है जो आप कंटेनर के उस पर्टिकुलर एमएनटी डायरेक्टरी में डाल रहे थे। अब अगर कंटेनर डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, जैसे कि आई विल रिमूव दिस कंटेनर डोकर rm एंड फोर्सफुली रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि आपका वो कंटेनर रनिंग है। अब अगर मैं कंटेनर को डिस्ट्रॉय भी कर देता हूँ सो देयर आर नो इश्यूज, आपका ये डेटा अभी भी अवेलेबल है। देखो ls पर्सिया को अगर मैं देखूं तो आपका पर्सिया में ये डेटा अभी भी अवेलेबल है। और आप चाहते हो कि यार कंटेनर, मैं कोई नया कंटेनर बिल्ड करना चाहता हूं और ये जो डेटा जनरेट हुआ था मैं इसको किसी दूसरे कंटेनर में यूज करना चाहता हूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। डोकर रन इंटरेक्शन टर्मिनल, आई विल बिल्डिंग अनदर कंटेनर अगेन, मैं वॉल्यूम मैप करवा रहा हूँ /पर्सिया, मेरे डोकर होस्ट की पर्सिया जो वॉल्यूम है, आई एम गोइंग टू मैप दिस वॉल्यूम। यहाँ पे देखो डोकर होस्ट पे वॉल्यूम हमने खुद से क्रिएट किया, मैनुअली क्रिएट किया है कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे। एंड उस पर्सिया वॉल्यूम को मैं मैप करवाना चाह रहा हूँ किस पे, कंटेनर के एमएनटी डायरेक्टरी एमएनटी। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ कंटेनर आई वांट टू चूज, दैट इज con2 या फिर con3, कुछ भी रख दो, बस नथिंग मैटर। ये तो कंटेनर का नाम है। इमेज को कौन सी को यूज कर रहे हो, सेंटोस को यूज कर रहे हो, किसी भी इमेज को यूज कर लो। अब अगर यहाँ पे आप एमएनटी डायरेक्टरी में देखोगे तो अभी तक तो आपने ये नया कंटेनर बिल्ड किया है, इसके एमएनटी डायरेक्टरी में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब एमएनटी डायरेक्टरी कौन सा डेटा एक्सेस कर रही है, ये बैकएंड में अगर देखा जाए तो आपके डोकर होस्ट के /पर्सिया डायरेक्टरी के साथ मैप हो चुकी है। तो पर्सिया डायरेक्टरी में जितना डेटा होगा यू कैन सी दैट डेटा टू योर कंटेनर एमएनटी डायरेक्टरी। So this is the benefit to create a persistent volume। अगर आपको किसी कंटेनर के लिए सिर्फ कंटेनर का डेटा ही तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, आपके लिए ये थोड़ा ना इंपॉर्टेंट है ये etc डायरेक्टरी हो गई जैसे, क्योंकि ये तो जब भी कोई नया कंटेनर बिल्ड करते हो यू विल गेट दिस ओल्ड डेटा। आपको तो वो डेटा चाहिए जो कंटेनर में आपने बाद में डाला है या फिर कंटेनर में मान लो इन फ्यूचर जनरेट हुआ है। कंटेनर में आप कोई एप्लीकेशन चला रहे थे, उस एप्लीकेशन से कोई डेटा क्या हुआ था, जनरेट हुआ। अब वो डेटा आप पीछे स्टोर करके रखना चाहते हो, जैसे कंटेनर में आपने कोई एप्लीकेशन चलाई, आप उसके लॉग मैसेज स्टोर करना चाहते हो, तो लॉग मैसेज कहाँ होते हैं, वार के अंदर लॉग में। तो वो डायरेक्टरी आप पीछे डोकर होस्ट पे किसी वॉल्यूम पे क्या करवा दो, मैप करवा दो, तो उसका डेटा परसिस्टेंट रहेगा। इन फ्यूचर जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन चला रखी है, वो एप्लीकेशन आपका कंटिन्यूसली कोई डेटाबेस जनरेट कर रही है, कोई डेटाबेस वहां पे जनरेट कर रही है और आपको वो डेटाबेस क्या करना है, उसका डेटाबेस पीछे बैकएंड में किसी वॉल्यूम पे सेव करके रखना है। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ दैट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर्स की परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। सो आई थिंक यू ऑल क्लियर अबाउट दिस वन। अरविंद, अरशाद, हाँ जी, इज देयर एनी क्वेरीज इन दिस? नहीं नहीं।
सो यहाँ तक कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी दैट हाउ कैन वी क्रिएट द परसिस्टेंट वॉल्यूम फॉर सम कंटेनर। अब जैसे कि मैं आपको एक कंटेनर सेटअप करके दिखाता हूँ डेटाबेस का, माई सिक्वल का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, डेटाबेस में तो कंटिन्यूसली डेटा जनरेट होता रहेगा। अब अगर कंटेनर लॉस हो गया तो वो डेटा भी मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कंटेनर, मैं माई सिक्वल का एक, माई सिक्वल एप्लीकेशन का एक कंटेनर बिल्ड करूँ, उसके अंदर जो भी डेटाबेस जनरेट हो रहा है वो डेटाबेस जो परसिस्टेंट होना चाहिए। कंटेनर डिस्ट्रॉय होने के बाद वो डेटाबेस नहीं हट जाए, क्योंकि डेटाबेस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस। सो मैं यहाँ पे एक, मेरे पास या तो फिर आप खुद से सेंटोस की इमेज यूज कर लो, बेस इमेज को यूज करो और अपनी खुद की एप्लीकेशन वहां पे इंस्टॉल कर दो, यानी सेंटोस की इमेज यूज करो, माईसीक्वल खुद से सेटअप कर दो। अगर आपको वैसे नहीं करना तो डोकर हब रजिस्ट्री सर्वर पे जाओ, वहां पे आपको माईसीक्वल की इमेज पहले से मिल जाती है। देखते हैं कि हमारे पास माईसीक्वल की इमेज है कि नहीं। तो हम डोकर हब पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे वी विल सर्च MySQL. So if we having the image of MySQL, then we can use it directly. तो ये मेरे पास MySQL की इमेज है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ सीधा। तो डोकर पुल MySQL। में यस, ये डॉकर पुल के बजाय अगर डॉकर रन यूज करते हैं तो भी वो इमेज पुल रहता है ना? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास डोकर हब के रजिस्ट्री सर्वर का यूआरएल है और वो वहां से आपकी इमेज को, वो भी यही काम करेगा, वो पहले इमेज को पुल करके लेके आएगा, देन उसके बाद में उससे आपका कंटेनर बिल्ड करेगा। गॉट इट? ठीक ठीक। ये हमारी इमेज को हम पुल कर रहे हैं। देखो इसमें भी एक एक जो कमिट आईडी थी वो पहले से एग्जिस्ट करती है, तो इसको उसने पुल नहीं किया, बाकी सबको पुल कर रहा है। सो इट विल टेक द सम टाइम। टाइम कैसे लगा रहा है ये? ओके, तो माई सिक्वल की इमेज पुल हो गई। अब माई सिक्वल का मैं कंटेनर सेटअप करना चाहता हूँ। हमें पता है कि माई सिक्वल का डेटाबेस कहाँ जनरेट होता है, वैर लिब में माई सिक्वल में। जो भी डेटाबेस आप माई सिक्वल में क्रिएट करते हो उसका डेटाबेस कहाँ जनरेट होता है, वैर लिब माई सिक्वल फोल्डर के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आई विल सेट अप अ कंटेनर फ्रॉम द माई सिक्वल इमेज, डोकर रन, और ये एक सर्विस इमेज है, तो इसको आप कैसे रन करोगे, एज अ डीमन रन करोगे, बिकॉज इट्स अ सर्विस इमेज जिसके अंदर पहले से कोई एप्लीकेशन रनिंग मिलेगी आपको। एज अ डीमन हम इसको रन करेंगे। कंटेनर का नाम होगा, और कंटेनर का नाम यहाँ पे नाम देते हैं, डेटा नाम दे दिया मैंने कंटेनर का। मैं इमेज को यूज कर रहा हूँ MySQL की इमेज। तो मेरा कंटेनर बिल्ड हुआ, चेक करते हैं कि मेरा कंटेनर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो डोकर पीएस, ये क्या, मेरा तो MySQL का कंटेनर ही नहीं बिल्ड हुआ, कहाँ गया कंटेनर? चेक करना चाहते हो तो डोकर PS-A देख लो, क्योंकि जो कंटेनर रनिंग स्टेट में नहीं है तो वो हिडन -A ऑप्शन से दिखेंगे। तो ये कह रहा है कि आपने MySQL से कंटेनर बिल्ड तो किया था, बट वो कंटेनर एक्साइटेड मोड में चला गया, वो रन हुआ ही नहीं है। हम फिर से ट्राई करते हैं इसको रन करने का, क्या पता क्यों रुक गया है, हमने तो कंटेनर बिल्ड किया है, वो भी सर्विस में से चलना चाहिए। स्टार्ट, कंटेनर का नाम हमने दिया था डेटा, या कंटेनर की आईडी यूज कर सकते। स्टार्ट देखते हैं स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। ऐसा क्यों? एक इमेज से मैं कंटेनर बिल्ड करना चाहता हूं, बट उस इमेज से वो कंटेनर बिल्ड क्यों नहीं हो रहा? कंटेनर बिल्ड होते ही एक्साइटेड स्टेट में क्यों जा रहा है? अगर आपको पता करना है तो आप लॉग मैसेजेस भी देख सकते हो, डोकर लॉग, और फिर आगे आप यूज करोगे यहाँ पे नेम, आपके या तो कंटेनर का नेम दे दो या फिर कंटेनर की आईडी पास करो। लॉग्स है फिर, तो मैं किसी कंटेनर के लॉग मैसेजेस देख सकता हूं कि वो कंटेनर में क्या हो रहा है। किसी कंटेनर के लॉग मैसेजेस अगर आपको देखने हैं तो आप ऐसे देख सकते हो, डोकर लॉग्स और कंटेनर का नाम या फिर कंटेनर की आईडी। सो वी हैव लर्न अ न्यू कमांड हियर, डोकर लॉग्स। अब ये मुझे बता रहा है कि ये कंटेनर स्टार्ट तो होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रन हो रही है
स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया गया है लेकिन वो स्क्रिप्ट रन नहीं हो पा रही, यहाँ पे आपको फिर से क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। आपने 2 बार चलाया था तो दोनों बार इतने ऑपरेशन, एक बार ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, तो आपने दोबारा स्टार्ट किया तो दोबारा ये हुआ। ये कह रहा है कि आपका कंटेनर इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि आपको जब कंटेनर बिल्ड करना था तब आपको कुछ आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत थी और वो आपने पास नहीं की। क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब आप MySQL इंस्टॉल करते हो तो MySQL के रूट यूजर अकाउंट का पासवर्ड आपको देना पड़ता है। यू रिमेंबर कब MySQL सेटअप किया आपने अरविंद? हाँ। अरविंद, ओके। तो जब आप MySQL सेटअप करते हो तो वहां पे MySQL के अंदर जो रूट यूजर अकाउंट है आपको उसका पासवर्ड सेटअप करना पड़ता है, जो तो हमने किया नहीं। अब बात आती है कि हम ये जब किसी इमेज से जब हम कंटेनर बिल्ड करेंगे तो हम ये आर्ग्यूमेंट कैसे पास करें। तो वो आर्ग्यूमेंट अगर आपको ये नहीं पता कि किस कौन सी इमेज को आर्ग्यूमेंट चाहिए, कौन सी इमेज को रन करने के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, तो आप उस इमेज पे जब जाओगे तो वहां पे आपको सारी डिटेल्स बताएगा कि इस इमेज को आप नॉर्मली रन कर सकते हो या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जब आप इस इमेज से कंटेनर बिल्ड करोगे तो आप उस इमेज के ऊपर जाकर के उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो मैं अगर नीचे जाता हूं तो यहाँ पे आपको दिखाता है हाउ टू यूज दिस इमेज। वो कह रहा है कि इस इमेज को रन करोगे तो आपको यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। बिना इस आर्ग्यूमेंट को पास किए हुए आप इस इमेज को यूज नहीं कर सकते। सो इफ यू वांट टू पास सम आर्ग्यूमेंट्स देन यू हैव टू यूज अ ऑप्शन -e। अगर आपको कोई आर्ग्यूमेंट पास करना हो किसी भी इमेज को रन करते वक्त, कोई काफी इमेजेस ऐसी होती हैं जिनको आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो और उसकी जो भी वैल्यू डिसाइड करते हो तो जब कंटेनर बिल्ड होता है तो उसी वैल्यू से बिल्ड किया जाता है। जैसे कि जब ये MySQL की इमेज से कंटेनर बिल्ड होगा तो अंदर जो MySQL एप्लीकेशन चलेगी उसके अंदर के रूट यूजर अकाउंट का पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। अब पासवर्ड वही सेट होगा जो आपने आर्ग्यूमेंट में पास किया होगा और ये आर्ग्यूमेंट उसको रिक्वायर्ड है जब आप उस इमेज से कंटेनर बिल्ड करोगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पता चल चुका कि हम इससे कंटेनर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा दिस वन। तो इस कमांड को कॉपी कर लेता हूं और फिर से कंटेनर बिल्ड करता हूं। तो जो एग्जिस्टिंग कंटेनर उसको तो हटा दें जो नहीं चल रहा, docker remove and config। तो यहाँ पे मुझे फोर्सफुली रिमूव करना पड़ेगा, कौन सी नहीं, डेटा नाम था ना हमारे कंटेनर का, कि वो तो बिल्ड हुआ ही नहीं था। मैं फिर से कंटेनर बिल्ड करने जा रहा हूं बट यूजिंग द सेम इमेज। ठीक है, MySQL की इमेज को यूज करते हुए कंटेनर बिल्ड करने जा रहा हूं एज अ डीमन। ठीक है, ये डीमन आप जैसे चाहो वैसे पास कर सकते हो, जैसे हम स्टार्टिंग में पास करते थे यहाँ पे आप कर सकते हो। जब कंटेनर सेटअप होगा तो मेरे कंटेनर के अंदर MySQL का पासवर्ड क्या होना चाहिए, उसके अंदर के रूट का रेडहेट पासवर्ड होना चाहिए। ये आपने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। कंटेनर का नाम क्या होगा, कंटेनर का नाम हम रख रहे हैं कुछ भी नाम रख दो डेटा। तो कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं, कुछ सर्विस इमेज ऐसी हैं जिनको आप विदाउट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट्स यू कैन नॉट बिल्ड दैट कंटेनर यूजिंग दोज इमेजेस। तो अगर वो इमेज से कंटेनर बिल्ड नहीं हो रहा तो एक बार जा करके उसके रजिस्ट्री सर्वर पे आप देख लें कि उस इमेज को बिल्ड, उस इमेज से कंटेनर बिल्ड करने के लिए व्हाट द कमांड आई हैव टू यूज। वो कमांड आपको उसके रजिस्ट्री सर्वर पे मिल जाएगी जहां से आप इमेज को यूज कर रहे हो। तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो मेरा कंटेनर सेटअप हो चुका है। अगर मैं अब देखता हूँ docker ps तो अब आपका MySQL का कंटेनर बिल्ड हो चुका है। कंटेनर का नाम क्या है, डेटा। और MySQL कौन से पोर्ट को यूज कर रहा है, क्योंकि MySQL एप्लीकेशन चल रही है उसके अंदर, और वो कौन से पोर्ट को यूज कर रही है, कंटेनर के कौन से पोर्ट को यूज कर रही है, 3306, क्योंकि 3306 पे चलता है ना आपका MySQL। सो इफ आई वांट टू लॉग इन दैट कंटेनर, आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट यूज करना पड़ेगा क्योंकि बेस इमेज तो है नहीं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन टर्मिनल, कौन से कंटेनर, डेटा, और क्या कमांड एग्जीक्यूट करनी है, bin bash यू एग्जीक्यूट करनी है टू लॉग इन दैट कंटेनर। तो ये हम कंटेनर में चले। अब इस कंटेनर के अंदर आपकी MySQL एप्लीकेशन चल रही होगी। MySQL एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे करते हो आप,
अगर आपको अपने माई सिक्वल एप्लीकेशन पे लॉगिन करना हो तो कैसे करते हो? ऐसे करते हो ना, कमांड होती है MySQL -u, यूजर नेम आपको देना पड़ता है रूट। इसके अंदर MySQL पहले से डला हुआ है, सारी चीजें पहले से अवेलेबल हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली कमांड यूज कर रहा हूँ -p और पासवर्ड प्रॉम्प्ट। पासवर्ड मैंने क्या सेट किया था? रेडिट सेट किया था मेरे डेटाबेस का रूट का। ये हम MySQL में लॉगिन कर गए। ये MySQL कहाँ चल रहा है? आपकी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चल रहा है, ये कंटेनर में चल रहा है। यहाँ पे देखो शो डेटाबेसेस, तो मेरे पास कुछ डेटाबेसेस बने हुए, मैं कोई नया डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस। अब हमारे लिए ऐसी इमेजेस में, जब ऐसी इमेजेस से आप कंटेनर बिल्ड करते हो, जब मैंने MySQL से कंटेनर बिल्ड किया तो वहां पे जो भी डेटाबेस बनेगा, मेरे लिए नेसेसरी है कि कंटेनर डिस्ट्रॉय होने के बाद वो डेटाबेस परसिस्टेंट रहे। डेटाबेस का नाम देते हैं हम डोकर, क्योंकि जब भी आपका मेन चीज है कंटेनर डिस्ट्रॉय हो जाए लेकिन डेटाबेस तो परसिस्टेंट रहना चाहिए। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। क्रिएट डेटाबेस में डोकर नाम का डेटाबेस बना रहा हूँ। लेट मी चेक कि डोकर नाम का डेटाबेस बनाने की नहीं बना। तो डोकर नाम का डेटाबेस बन गया, इसके अंदर टेबल्स बनेंगी, टेबल के अंदर डेटा होगा। दैट्स द सिंपल। मुझे यहाँ से बाहर आना है, MySQL की शेल से बाहर आना है, एग्जिट यूज करेंगे। हम MySQL से बाहर आ गए, कंटेनर के अंदर आ गए। अब वो डेटाबेस कहाँ स्टोर हो रहा है? तो पहले मुझे वो लोकेशन पता करनी पड़ेगी कि MySQL के अंदर जब भी कोई डेटाबेस स्टोर होता है तो बैकएंड में किस लोकेशन पे स्टोर किया जाता है। कंटेनर के अंदर ही चल रहा है ना MySQL, तो उसका डेटाबेस भी कंटेनर भी किसी लोकेशन पे बन रहा होगा। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि var के अंदर, lib के अंदर, यहाँ पे MySQL नाम का एक डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी के अंदर सारे के सारे डेटाबेसेस जो भी आप बिल्ड करते हो MySQL के रिगार्डिंग, सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ होता है। देखो आपका डोकर नाम का डेटाबेस भी यहीं बना है। तो अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन परसिस्टेंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंटेनर, जब भी आप कंटेनर बिल्ड करो MySQL का, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के लिए होस्ट के ऊपर एक वॉल्यूम क्रिएट करो, उससे हमें बेनिफिट होगा। तो देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, आई एम जस्ट अगेन डिस्ट्रॉइंग दिस कंटेनर, डोकर रिमूव एंड डेटा। फोर्सफुली रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज माई कंटेनर इज इन द रनिंग स्टेट। अब यहाँ पे we are going to build the container again, बट इस बार हम लोग क्या करेंगे कि उसकी वॉल्यूम पीछे मैप करवाएं। हम एक काम करते हैं, हम एक वॉल्यूम बना देते हैं मैनुअली, एक फोल्डर बना देते हैं mkdir important। और अब हम क्या करेंगे? we are just going to build a container again। Where's the command? अब हम लोग इसकी वॉल्यूम मैप करवा देते हैं यहाँ पे। और ये कंटेनर, जब भी कंटेनर बिल्ड, जब इस कमांड से जब आप कंटेनर बिल्ड करोगे तो कंटेनर के किस फोल्डर की वॉल्यूम बनेगी इंपॉर्टेंट? var के अंदर, lib के अंदर, MySQL। कि var के अंदर, lib के अंदर जब इस इमेज से कंटेनर बिल्ड होगा तो कंटेनर की ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी की बैकएंड में ये वॉल्यूम बनेगी। ओके, कंटेनर बिल्ड हो चुका है। डोकर ps करके हम देखते हैं, ये हमारा कंटेनर चल रहा है। दिस वन इज माय कंटेनर। लॉगिन कर सकते हैं हम उसमें। हम लॉगिन कर गए। अब देखो यहाँ पे मैं कोई भी डेटाबेस बनाऊंगा, MySQL -u रूट यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ MySQL में, और -p फॉर प्रॉम्प्ट। पासवर्ड में दे रहा हूँ redhat
यहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, क्योंकि वो तो लास्ट वाले कंटेनर में बनाया था हमने डोकर, वो कंटेनर डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसका डेटाबेस भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये तो हमारे लिए लॉस हुआ ना। बट इस बार हमने क्या किया है कि जहां पे डेटाबेसेस बन रहे हैं इस एप्लीकेशन के पीछे, var lib MySQL के अंदर यहाँ पे सारे डेटाबेसेस क्रिएट होते हैं, तो इस बार इसकी हमने बैकएंड में वॉल्यूम बना रखी है जिससे हमारा डेटा लॉस नहीं होगा। इस बार मैं जब भी कोई डेटाबेस बनाऊंगा तो वो डेटाबेस मेरा लॉस नहीं होगा। देखो आपका डोकर नाम का डेटाबेस बना। अब सपोज करो कि यहाँ पे डेटाबेस बना था, मैं यहाँ से बाहर आता हूँ MySQL की शेल से, कंटेनर से एग्जिट करता हूँ और कंटेनर को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अब कंटेनर डिस्ट्रॉय होने से क्या हो गया, अब आपको लग रहा है कि यार मेरा तो डेटाबेस भी चला गया, बट नहीं, इस बार हमें बेनिफिट क्या था कि हम जब भी कंटेनर बिल्ड कर रहे थे तो कंटेनर के लिए हम बैकएंड में हमने जहां पे MySQL की एप्लीकेशन अपना डेटाबेस क्रिएट करती है उसका हमने बैकएंड में वॉल्यूम बना दिया था, और अब उस वॉल्यूम के ऊपर हमारा सारा डेटा सेव हो चुका होगा। देख रहे हो, कंटेनर डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन कंटेनर का जो पर्टिकुलर डायरेक्टरी आपने जिसका बैकएंड में वॉल्यूम बनाया था डोकर होस्ट पे, वो डेटा सेव करके बैठ गया। अब आप चाहते हो कि यार मुझे तो ये डेटाबेस फिर से यूज करना है MySQL की एप्लीकेशन के साथ, मुझे तो यही सेम डेटाबेस MySQL की एप्लीकेशन के साथ दोबारा यूज करना, क्या करें? तो कुछ नहीं करना भाई, दोबारा आप कंटेनर बिल्ड कर दो और कंटेनर को ये इंपॉर्टेंट नाम की वॉल्यूम मैप करवा दो, जहां पे एप्लीकेशन जहां से अपना डेटाबेस उठाती है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी से मैप करवा दो, और इस डायरेक्टरी में तो डोकर नाम की वॉल्यूम है ही। सेम हम वही चीज कर रहे हैं, मैं एक और कंटेनर बिल्ड कर रहा हूँ data1 के नाम से। अब बेनिफिट ये होगा कि ये जो डेटाबेस आपने बनाया था, आप अगर आप कोई उसका कंटेनर अगर आप लॉस कर देते हो तो आप दोबारा दूसरे कंटेनर से यही डेटाबेस एक्सेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। डोकर एग्जीक्यूट, कंटेनर तो बन चुका है मेरा, नया कंटेनर बना है इस बार में, data1 नाम का कंटेनर है और bin bash करके हमें उसमें लॉगिन कर, तो ये हम कंटेनर में लॉगिन कर गए। there is a command error, we have to use the docker। अब देखो लॉगिन करें MySQL में, नया कंटेनर बिल्ड किया है ना हमने, इसमें तो डोकर नाम का डेटाबेस होना ही नहीं चाहिए, बट डोकर नाम का डेटाबेस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि MySQL डेटाबेस कहां से उठाता है, उसको बैकएंड के अंदर var lib MySQL से उठाता है, और var lib MySQL किससे मैप्ड कर रखी है हमने, इंपोर्टेंट से, तो var lib MySQL के अंदर वही डेटा है जो इंपोर्टेंट के अंदर था, इंपोर्टेंट के अंदर डोकर नाम का डेटाबेस भी है। तो जब आप लॉगिन करोगे अपने MySQL में तो यहाँ पे आपको वो डेटाबेस मिल जाएगा, तो सेम डेटाबेस अब आप दूसरे कंटेनर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो डोकर नाम का डेटाबेस आप दूसरे कंटेनर से भी एक्सेस कर रहे हो, यानी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम आपने बैकएंड में क्रिएट किया, उस वॉल्यूम को अगर आप किसी दूसरे कंटेनर के साथ यूज करना चाहते हो, किसी दूसरे कंटेनर में उस डेटा को यूज करना चाहते हो, एक कंटेनर का डेटा, तो आप बैकएंड में वॉल्यूम बना दो, कंटेनर का डेटा सेव करवा दो, उसी वॉल्यूम को फिर दूसरे कंटेनर से मैप करवा दो। दिस इज द सिंपल वे टू यूज द परसिस्टेंट वॉल्यूम। आप कैसे किसी कंटेनर की बैकएंड में परसिस्टेंट वॉल्यूम बना सकते हैं, और उसी वॉल्यूम को अगर आपको किसी दूसरे कंटेनर के साथ यूज करना हो तो कैसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी देख लिया कि हमें इसको बेसिकली यूज कहाँ करना होता है। मोस्टली हम इसको यूज करते हैं MySQL डेटाबेसेस के लिए, डेटाबेसेस रिलेटेड एप्लीकेशंस के साथ, क्योंकि वहां पे जो डेटाबेस जनरेट होता है वी नीड टू परसिस्ट दैट पर्टिकुलर डेटा। एप्लीकेशंस के लॉग मैसेज जो जनरेट हो रहे हैं वी नीड टू परसिस्टेंट दैट पर्टिकुलर लॉग मैसेज डेटा। तो इज इट क्लियर अरशाद, अरविंद, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? हाँ 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 क्लियर है। इज देयर एनी डाउट इन दिस? नो नो, ओके दैट्स गुड। सो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। अब मैं आपको डोकर वॉल्यूम में एक पार्ट और बता,
अभी तक आपने जो वॉल्यूम क्रिएट किया, टिल नाउ यू हैव क्रिएटेड दैट वॉल्यूम दैट इज मैनुअल। अभी तक जो आपने वॉल्यूम क्रिएट किया वो मैनुअल क्रिएट किया खुद से, यानी बैकएंड में डोकर होस्ट पे आपने खुद से एक डायरेक्टरी बनाई मैनुअली। मैनुअली आपने वॉल्यूम रेडी किया। सेकंड मेथड होता है डोकर को यूज करना फॉर क्रिएटिंग द वॉल्यूम। डोकर में आपको एक फंक्शनलिटी मिलती है, एक ऑप्शन मिलता है, उस ऑप्शन को हम कहते हैं वॉल्यूम। वो आपके लिए वॉल्यूम बना के देता है, उसमें आपको ऐसे लिनक्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। डोकर जो वॉल्यूम खुद रेडी करके देगा आपको, उसकी ऐसी लिनक्स वो खुद बैकएंड में मैनेज कर लेगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैनुअली जो वॉल्यूम आप क्रिएट करते हो उसमें हमेशा ऐसे लिनक्स आपको बंद करना ही होगा। वो रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब हम कुबरनेटिस वगैरह पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो डोकर यहाँ पे हमारे सामने है। डोकर वॉल्यूम कैसे क्रिएट करता है वो तो सीखे भाई। मैनुअली वॉल्यूम हमने क्रिएट करना सीख लिया, उस वॉल्यूम को कंटेनर के साथ मैप करना हमने सीख लिया, कंटेनर के वॉल्यूम के साथ कैसे मैप किया जाए ये काम आ गया। अब हमें ये पता करना है कि हम डोकर वॉल्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे हम डोकर वॉल्यूम? तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डोकर वॉल्यूम। इसमें आपको हेल्प चाहिए तो आप -- हेल्प यूज कर सकते हो कि डोकर वॉल्यूम कमांड से आपको क्या कर सकते हो। कोई नई वॉल्यूम बना सकते हो, किसी वॉल्यूम के बारे में पता कर सकते हो कि वो वॉल्यूम किस कंटेनर को यूज कर रही, किस कंटेनर से मैप है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है इंस्पेक्ट कर सकते हो। कितनी डोकर वॉल्यूम आपने बना रखी है एलएस कर सकते हो। ऐसी वॉल्यूम्स जो काफी टाइम से रखी हुई हैं लेकिन वो यूज नहीं आ रही और आप उनको रिमूव करना भूल जाते हो, आप उन वॉल्यूम्स को रिमूव भी कर सकते हो प्रियोन कमांड से। वो ऑटोमेटिकली सर्च करेगा कि अनयूज्ड वॉल्यूम कौन सी है, उन सबको हटा देगा। और फिर आरएम, आरएम कमांड से अगर आपको मैनुअली कोई वॉल्यूम डिलीट करना हो तो यू कैन यूज द आरएम कमांड। मुझे देखना है कि कौन सी वॉल्यूम बनी हुई है। तो ये देखो, तो मेरे पास दो वॉल्यूम पहले से बनी हुई है। दो वॉल्यूम किसकी है? ये किसी ने किसी इमेज में लिखा हुआ होता है। जब आप इमेज से कंटेनर सेटअप करते हो तो किसी ने किसी इमेज में लिखा हुआ होता है कि उस इमेज से जब कंटेनर बनेगा तो कंटेनर की कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी के लिए बैकएंड में एक वॉल्यूम भी बननी चाहिए। तो एक किसी इमेज में लिखा हुआ होता है। ठीक है, जब इमेज बनाई जाती है तब इमेज में हम ऐसी चीजें लिख देते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि भाई क्या पता कि जिसको जो कंटेनर बिल्ड कर रहा है उसको वॉल्यूम बनाना आता है कि नहीं आता, कंटेनर के डायरेक्टरी के साथ उस वॉल्यूम को मैप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ऐसी चीजें वो उसको पता नहीं होती कि सामने वाला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इमेज बिल्ड करने वाला पहले से डिफाइन कर देता है कि जब उस इमेज से कंटेनर बिल्ड किया जाए तो बैकएंड में अपने आप एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाए और वो वॉल्यूम कंटेनर के किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के साथ मैप हो जाए। तो इसी वजह से ये वॉल्यूम बनी हुई है, आपने बनाई नहीं है। अब आप कोई वॉल्यूम बनाना चाहते हो खुद से, कैसे बनाओगे? डोकर वॉल्यूम क्रिएट, वॉल्यूम का नाम दे दो। मैं वॉल्यूम बना रहा हूं फर्स्ट डोकर वॉल्यूम ls। आपके पास एक फर्स्ट नाम की वॉल्यूम बन चुकी है। अब आप इस वॉल्यूम को यूज करना चाहते हो अपने किसी कंटेनर के लिए तो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं वही सेम आपको कंटेनर बिल्ड करके दिखाता हूं माइस्क्ल का, और मैं डोकर की बनी हुई वॉल्यूम को यूज करूंगा। तो अगर आपने मैनुअली वॉल्यूम कुछ बनाई है तो आपको लोकेशन देनी पड़ेगी पूरी। अगर डोकर वॉल्यूम आपने क्रिएट किया तो सिर्फ नाम दे दो, इट विल ऑटोमेटिकली सर्च कि इस नाम की कोई डोकर में वॉल्यूम अवेलेबल है कि नहीं। अगर इस नाम की वॉल्यूम होगी तो अपने आप उसको कंटेनर के पर्टिकुलर डायरेक्टरी से मैप कर देगा। बन गई डोकर। अगर आपको वॉल्यूम को इंस्पेक्ट करना है तो इंस्पेक्ट कर सकते हो, वॉल्यूम इंस्पेक्ट। वॉल्यूम का नाम क्या था? फर्स्ट।
किसी वॉल्यूम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है कि वॉल्यूम बैकएंड में कहीं ना कहीं तो बनी होगी ना, डोकर ने भी तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कहीं ना कहीं तो बनाई होगी इस वॉल्यूम को, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके क्रिएट किया होगा. So if you want to get that information, then you can inspect that particular volume. टाइम लगा रहा है. तो ये देखो, ये क्या बता रहा है कि जो वॉल्यूम बना है वो कहाँ बना है, वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे var lib docker डायरेक्टरी में, वॉल्यूम नाम की डायरेक्टरी में फेस्ट नाम का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है और उसके अंदर डेटा नाम की डायरेक्टरी बनी है. और जब आप कंटेनर बिल्ड करते हो तो ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी मैप की जाती है कंटेनर की डायरेक्टरी के साथ. जैसे कि आपने ये इस इमेज को यूज करते हुए कंटेनर बिल्ड किया, आपने फर्स्ट नाम की वॉल्यूम मैप करवाई कंटेनर के var lib mysql के साथ, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी मैप हुई होगी बैकएंड. इफ यू वांट टू चेक इट, तो जाओ डेटाबेस बनाओ और देखो कि क्या वो डेटाबेस जो आप क्रिएट करोगे कंटेनर में, क्या वो डेटाबेस आपका डेटा नाम की डायरेक्टरी में आएगा कि नहीं आएगा. जाओ देख लो. तो चलो चलते हैं कंटेनर के अंदर. docker exec इंटरेक्शन टर्मिनल डेटा 2 नाम का जो है वो कंटेनर है, हम उसमें लॉगिन करना चाहते हैं. to use the mysql hyphen create database. डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ वॉल्यूम नाम का डेटाबेस में बना रहा हूँ. बन गया, चेक कर सकते हो. शो डेटाबेस, डेटाबेसेस होता है. ये एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को आती है. वी आर नॉट द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स. देखो आपका वॉल्यूम नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया. अब चेक करते हैं कि वॉल्यूम नाम का डेटाबेस हमें पता है कि कंटेनर में कहाँ बना होगा. सॉरी, वापस हमें कंटेनर में लॉगिन करना होगा. तो हम जानते हैं कि कंटेनर में ये डेटाबेस कहाँ बना होगा. कंटेनर में देखें तो var के अंदर lib में mysql में ये डेटाबेस बना होगा. और mysql के लिए हमने डॉकर होस्ट पे बैकएंड में एक वॉल्यूम बना रखा है और उस वॉल्यूम से आपका mysql क्या है, मैप है. तो ये देखो, ये आपका उसका वॉल्यूम बन चुका है. अब हम देखते हैं कि क्या वो वॉल्यूम पीछे जाके स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो कहाँ बनाती है, var में. डॉकर वॉल्यूम कहाँ क्रिएट होती है, var में lib में डॉकर नाम की डायरेक्टरी के अंदर वॉल्यूम नाम की एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमने फर्स्ट नाम से एक वॉल्यूम बनाई थी. और फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक डेटा नाम की डायरेक्टरी है. इस डेटा नाम की डायरेक्टरी को अगर आप देखोगे, सो हियर यू विल गेट द वॉल्यूम इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसी डायरेक्टरी से आपका मैप हुआ है कंटेनर का डायरेक्टरी. ये क्लियर हो गया दैट हाउ यू कैन क्रिएट द डॉकर वॉल्यूम. डॉकर वॉल्यूम हाँ आप कैसे बना सकते हो. अब मैं अगर कंटेनर हाँ डिस्ट्रॉय कर देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस कंटेनर के लिए जो डॉकर वॉल्यूम आपने बनाई थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. कंटेनर डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये नहीं होता कि कंटेनर के लिए जो आपने डॉकर वॉल्यूम बनाई थी दैट विल आल्सो बी डिस्ट्रॉयड. दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वॉल्यूम तो पीछे है ना. वॉल्यूम तो बैकएंड में आपने सेपरेट बनाई है, वॉल्यूम तो परसिस्टेंट रहेगी. और आप चाहो तो इस वॉल्यूम को किसी दूसरे कंटेनर के साथ भी यूज कर सकते हो. डॉकर यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ सारे कंटेनर्स जितने भी हमने बनाए हैं फोर्सफुली. आई थिंक ये कमांड आप लोगों को याद होगी. मगर आपको सारी कंटेनर्स को बंद करना है, रिमूव करना है, तो आप यूज कर सकते हो. ये सारे कंटेनर डिस्ट्रॉय. अब सारे कंटेनर डिस्ट्रॉय हो गए तो मैं देखता हूँ डॉकर वॉल्यूम. देखो डॉकर वॉल्यूम अभी भी एग्जिस्टेड है. लिस्ट करो, डॉकर वॉल्यूम अभी भी आपकी बनी हुई है और उस कंटेनर का जो डेटा इस वॉल्यूम में आया था वो अभी भी सेव होगा. तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम जो है वो कंप्लीट हो चुका है. वी हैव कंप्लीटेड आवर वॉल्यूम्स पार्ट. यहाँ पे हमारे पास कुछ और कमांड्स हैं, जस्ट लाइक डॉकर सिस्टम डीएफ. ये कमांड मैं आपको दिखाता हूँ, डॉकर सिस्टम डीएफ. ये कमांड आपको बताती है कि आपके पास कितनी इमेजेस हैं
उसमें से एक्टिव कितनी है। अभी तक हमने कंटेनर बना रखे थे ना, लेकिन कंटेनर हमने क्या कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। कंटेनर डिस्ट्रॉय होने से क्या हो गया, इमेज अभी कोई भी एक्टिव है नहीं। जब आप किसी इमेज से कंटेनर बनाओगे तो एक्टिव दिखाने लग जाएगा। टोटल साइज कितनी है सभी इमेजेस को मिला करके, 862 MB। ठीक है। कंटेनर, कितने कंटेनर हैं अभी आपके पास टोटल, कोई कंटेनर नहीं है, एक्टिव भी कोई नहीं है, साइज 0 है, रिक्लेमेबल 0। कितनी वॉल्यूम्स आपने बना रखी है, डोकर वॉल्यूम, ये सिर्फ डोकर वॉल्यूम दिखाएगा आपको, जो मैनुअली वॉल्यूम बनाई है वो नहीं दिखा सकता। ठीक है। तो कितनी वॉल्यूम आपने बना रखी है, 3 वॉल्यूम आपके पास अवेलेबल है, और तीनों वॉल्यूम्स ने कितना स्पेस ले रखा है, इतना स्पेस आपका ले रखा है। तो काफी बार ऐसा होता है कि हम काफी वॉल्यूम अनयूज्ड होती हैं, काफी कंटेनर्स को हम काफी टाइम से यूज नहीं कर रहे, हमें वो सारी चीजें हटानी है, मतलब दैट्स आर द वेस्टेज, हमें एक साथ में वो सारी चीजें हटानी है। सो देयर इज अ कमांड्स, सम कमांड्स अवेलेबल, दैट इज प्रियोन। प्रियोन कमांड क्या करती है, इट विल ऑटोमेटिकली रिमूव द अनयूज्ड डेटा, अनयूज्ड इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर आपको सिर्फ अनयूज्ड वॉल्यूम रिमूव करना, आप ऐसा चाहते हो कि जो भी वॉल्यूम्स अनयूज्ड हैं आप उनको रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास डोकर वॉल्यूम प्रियोन है। लेकिन आप चाहते हो कि ये सारी चीजें चेक हो, डोकर सिस्टम डीएफ से सारी चीजें चेक जो हुई हैं, इनमें से जो भी फालतू की चीजें हैं वो आप हटाना चाहते हो, डोकर सिस्टम प्रियोन भी कर सकते हो। ये क्या कह रहा है, देखो डोकर सिस्टम प्रियोन क्या करेगा, जो भी स्टॉप्ड कंटेनर है, मान लो कि आपके बैकएंड के अंदर 10 कंटेनर स्टॉप है, जितने भी स्टॉप्ड कंटेनर सबको हटा देगा, जितनी भी अनयूज्ड वॉल्यूम्स है सबको हटा देगा। आपने अगर डोकर्स के लिए कोई फालतू के अनयूज्ड नेटवर्क बना रखे हैं तो वो भी रिमूव कर देगा, डैंगलिंग इमेजेस भी आपको रिमूव कर देगा। तो ये एक सिंपल सी कमांड है जो आपका काम इजी बना देती है, आपकी जो मैनेजेबिलिटी है वो इजी कर देती है। तो ये देखो, आपकी जो अनयूज्ड वॉल्यूम थी सारी की सारी उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर आप सिस्टम डीएफ करके देखोगे तो आपकी अब सारी अनयूज्ड वॉल्यूम क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ डोकर वॉल्यूम एलएस, आपकी अब कोई वॉल्यूम है ही नहीं। ठीक है। सो यू गाइस क्लियर्ड दिस वन, डोकर वॉल्यूम समझ में आया आपको कंप्लीट। हाँ जी। हाँ। यस यस यस। सो ये हमारा पूरा का पूरा डोकर वॉल्यूम चैप्टर था, और ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, और हमें डोकर में फिलहाल इतना ही आना चाहिए। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू मूव टू द कुबरनेटिस। अब हम कुबरनेटिस को सीखेंगे। डोकर में हमें इतना ही आना चाहिए, क्योंकि कुबरनेटिस में नेटवर्क जो है वो आपको नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, दैट विल क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। काफी सारी चीजें हैं जो अपने आप बन जाएंगे। ठीक ये है। डॉकर डॉकर का जितना भी नेटवर्किंग पार्ट है उसको हाँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है ना हम लोग नहीं को। नहीं नहीं नहीं, उसको उसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। कुबरनेटिस में दैट विल बी मैनेज्ड बाय कुबरनेटिस कॉन्सेप्ट। ओके। कुबरनेटिस के अंदर इंटरनल कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्किंग मैनेजमेंट का, वो अपने आप हाँ। मैनेज कर लेता है। तो वहां पे आपको ये ज्यादा आगे चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको ओके। पोर्ट मैपिंग का बताई थी, वो पोर्ट मैपिंग भी आपके काम में नहीं आएगी, दैट विल बी आल्सो ऑटोमेटिकली डन बाय द कुबरनेटिस। वो भी कुबरनेटिस के थ्रू अपने आप कर दी जाती है। ठीक है। हम्म। वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए था। अभी कुछ पार्ट्स और हैं जो हम रनिंग जब हम पढ़ेंगे कुबरनेटिस, तब हम मिड में उन पार्ट्स को स्टडी करेंगे। कौन से पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम रजिस्ट्री सर्वर के बारे में हम देखेंगे कि अगर हमें हमारी बनाई हुई, सबसे पहले तो हमें इमेज बिल्डिंग सीखना होगा। सबसे पहला कौन सा इमेज बिल्डिंग करना, आपको एक तरीका तो आएगा, कमिट से आप कैसे इमेज बिल्ड कर सकते हो। फर्स्ट वे यू हैव कंप्लीटेड कि कमिट यस। करके आप खुद की इमेज कैसे बना सकते हो। सेकंड वे होता है इमेज बिल्ड करने के लिए, वो होता है डोकर फाइल। और इमेज बिल्ड करने के लिए यही सबसे बेस्ट वे होता है, डोकर फाइल। हम इसको पढ़ेंगे बट इन द कुबरनेटिस सेशन, व्हेन एवर वी विल रिक्वायर दिस पार्ट, जब इस पार्ट की हमें जरूरत पड़ेगी उससे पहले हम इस पार्ट को हम कवर कर लेंगे। ये 1 घंटे का पार्ट है, 1 घंटे में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर डोकर फाइल के बाद में हमारे पास हमें रजिस्ट्री सर्वर के बारे में पढ़ना, कि अगर हम खुद की कोई इमेज बिल्ड करते हैं तो हम रजिस्ट्री सर्वर के ऊपर उसको कैसे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर डोकर हब रजिस्ट्री सर्वर से खुद का कोई स्पेस परचेज किया, एंड आई वांट्स टू मेंटेन माय इमेजेस एट दैट पर्टिकुलर रजिस्ट्री सर्वर, तो मैं किसी इमेज को, मेरी बनाई हुई इमेज को उस रजिस्ट्री सर्वर पे कैसे पुश कर सकता हूँ। तो वो पार्ट हम लोग कवर करेंगे।
ठीक है, तो ये दो पार्ट हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी कुबरनेटिस को पढ़ते वक्त, और इसको तब हम कवर करेंगे व्हेन एवर वी नीडेड दिस। ओके ओके गाइस। एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ पूछो। कि डॉकर जो अपना होस्ट है, मतलब जिस पे हम डॉकर इंस्टॉल कर रखे हैं, हाँ डॉकर को हम आउटर सिस्टम से भी, मतलब लैपटॉप से भी उसका आईपी देके वो उसको वो कर सकते हैं क्या, यूज कर सकते हैं क्या CLI उसका? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। आप बात कर रहे हो कंटेनर्स की ना? हाँ, मतलब डॉकर जिसे हम इंस्टॉल कर लिए, हाँ होस्ट डॉकर इंस्टॉल है, अब हाँ चाहते हैं कि हम बाहर से कंट्रोल करें, उस होस्ट पे लॉगिन ना करके बाहर से किसी दूसरे सिस्टम से कंट्रोल करें उसको हम नहीं 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 कमांड। नहीं नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है आपका ये करने। ये हाँ, ये कुबरनेटिस में पॉसिबल है कि आपने कुबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप कर रखा है और आप सिर्फ कुबरनेटिस क्लस्टर को मैनेज करना चाहते हो किसी भी मशीन पे बैठ करके, तो आप कर सकते हो। बट डोकर पे अच्छा आपको अच्छा। काम करने के लिए पर्टिकुलर डोकर होस्ट पे लॉगिन करना ही पड़ेगा। आपको मान लो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने एक इमेज आपको बताई थी, इफ यू हैव द मल्टीपल डोकर होस्ट, अगर आपके पास मल्टीपल डोकर होस्ट है और आप किसी पर्टिकुलर डोकर होस्ट पे डोकर की कमांड्स फायर करना चाहते हो, कंटेनर बिल्ड करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस डोकर होस्ट पे लॉगिन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इसके डोकर पे कुछ कमांड्स फायर करना चाह रहा हूँ, तो मुझे पहले इस डोकर होस्ट पे लॉगिन करना पड़ेगा, तब मैं वो कमांड फायर कर पाऊंगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको आपको इस डोकर पे कुछ कमांड फायर करनी है तो आप किसी बाहर के सिस्टम पे बैठ के वो काम कर लो। इसके लिए आप एक और कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो जिसको हम कहते हैं डोकर क्लाइंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हाँ डोकर हाँ बताया था। आर्किटेक्चर में हाँ हाँ हाँ, डोकर क्लाइंट, लेकिन डोकर क्लाइंट का कॉन्सेप्ट अब काम नहीं यूज नहीं आता, हो रहा है। अब यूज हाँ नहीं होता वो वाला कॉन्सेप्ट। अब जो काम करता है वो ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टूल पे काम होता है अब सारा, जो कि कुबरनेटिस और ओपनशिफ्ट है ना। अगर वॉल्यूम को माउंट करा दे, जैसे हम एक कॉमन फाइल बनाए अपना, सपोज टेस्ट करके उसमें माउंट करा रहे हैं, ओके, ठीक है। दिस इज योर अनदर क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ। ओके हाँ बोलो। तो वो जैसे अभी एक बनाया था ना, माउंट कराए थे हम लोग फोल्डर में ठीक कि है, चलो इस जैसे कि मैंने पे एक कंटेनर बनाया और मैंने यहाँ पे हाँ एक वॉल्यूम रेडी किया, ये मैंने डेटा नाम का हाँ वॉल्यूम बना दिया मेरे होस्ट के ऊपर। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। फिर हाँ मैंने दूसरा बनाया, उसको सेम ये डाटा डाटा के ऊपर बनाया, उसको मतलब रखा, माउंट करवाया, तो आपने, ओवरराइट हो जाए। हाँ बिल्कुल 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 ओवरराइट नहीं होगा। जैसे कि मैं अब आपको बताता हूँ, ये कंटेनर आपने बनाया, इस कंटेनर का XYZ डायरेक्टरी आपने क्या करवा दिया, इस डेटा पे माउंट करवाया। हाँ, XYZ में जो डेटा डालोगे वो सारा डेटा कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, जैसे A डाटा फाइल, में आ जाएगा, ठीक B है। फाइल, C फाइल। अब आपने इन फ्यूचर इस कंटेनर को डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर आपने इसी पर्टिकुलर डेटा डायरेक्टरी को आपने दूसरे कंटेनर के किसी डायरेक्टरी पे माउंट करवा दिया, तो हाँ जी। ये जो डेटा का डेटा डायरेक्टरी में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हुई थी, वो सारी आप दूसरे कंटेनर से एक्सेस करोगे। ठीक है, और उस कंटेनर में जो डेटा डालोगे वो इसमें अपेंड होता रहेगा, मतलब उस अच्छा अच्छा। कंटेनर की उस लोकेशन में जो डेटा डालोगे वो यहाँ पे आता रहेगा, आपका सेव होता रहेगा। अच्छा। गॉट इट। हाँ हाँ ठीक। एनी क्वेरीज इरशाद? इरशाद क्लियर? यस यस क्लियर। ओके, सो दिस इज आवर टुडे बेसिकली सेशन। बेसिकली हाँ डॉकर में सिर्फ हम लोग को यही जानना है ना हाँ इससे। बिल्कुल, अभी आपको सिर्फ दो एज टॉपिक पर ऑफ जान, कुबरनेटिस हम लोग को बस ये हाँ बेसिक बिल्कुल इसका बिल्कुल, ये नॉलेज आप और बिल्कुल ये बेसिक बेसिक नॉलेज कमांड है होना बस वो। चाहिए। और ओके डोकर फाइल और डोकर रजिस्ट्री सर्वर की भी हमें जरूरत पड़ेगी, बट वी विल स्टडी दिस पार्ट इन आवर कुबरनेटिस सेशन। जब हम इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर गाइस? यस यस। हाँ जी। ओके, सो हैव अ नाइस डे। और हाँ, ये थैंक यू बस। हाँ एक और बात डिस्कस हाँ करना हाँ था। हाँ वीक में हम लोग एक दो क्लास कर सकते हैं क्या? बिल्कुल क्योंकि नेक्स्ट बिल्कुल, वीक मेरा भी थोड़ा कम काम है। बिल्कुल हम कर तो सकते हैं, नो अगर इश्यूज। एक्चुअली मैंने आपको देखो, मेरा मैं कल फ्री हूँ टोटल, मैं परसों भी टोटल फ्री हूँ। आई थिंक कल कितना तारीख है, कल 3 है ना। मैं कल फ्री हूँ एक्चुअली, मैं परसों नहीं रहूँगा, पर मेरा जो वर्किंग डेज है उसमें मेरा जो टाइम स्लॉट बुक है वो मैंने आपको बता ही रखा है कि एक तो मेरा इवनिंग 3:30 to 5 मेरा टाइम स्लॉट बुकड है, मेरा मॉर्निंग वाला टाइम स्लॉट बुकड है 9 o'clock to
10:30 मेरा ये 2 टाइम स्लॉट बुक है। इसके अलावा आपको कभी भी क्लास करनी हो आप कर सकते हो, है ना? हम बेसिकली वही 1 आवर का क्लास अगर कर लेते हैं बिल्कुल तो सही बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल ठीक हम है, तो कर मैं लेंगे। एक बार डिस्कस कर लूंगा अरविंद से और आपको टाइम बता दूंगा, है ना? ओके डन। ठीक है। ओके। ओके, हैव अ नाइस